एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा फाइल सिस्टम पे होने वाला है। फाइल सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब हम आगे न्यू अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो फाइल्स को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, कितने प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। मैं जो है प्रैक्टिकल अलग से बना रही हूँ। प्रैक्टिकल मतलब कि जो प्रोग्राम्स है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और थ्योरी भी मैंने स्टार्ट कर दी है क्लास 12th का। तो आप इसमें क्लास इस चैप्टर 8 एसक्यूएल का है ये। तो डीबीएमएस डेटाबेस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों होता है, इंट्रोडक्शन, तो ये सारा कुछ भी आप देखते रहिए और उसके साथ में प्रोग्रामिंग्स भी देखते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और कोर्स हमारा बहुत पीछे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फाइल सिस्टम। File can be understood as a container to store data in a computer. फाइल का मतलब क्या हो गया? फाइल का मतलब हो गया एक कंटेनर, एक डिब्बा जैसे होता है जिसमें हम चीज़ें रख के और किचन में रख दिए या फिर कहीं भी हमने रख दिया, तो उसके अंदर वो चीज़ें स्टोर रहती हैं डिब्बे के अंदर। तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं जो हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं। फाइल कैन बी स्टोर ऑन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। Content of a file can be text, computer program code, comma separated value, likewise picture, audio, video, web pages and also file। ये जो मैंने कंप्यूटर सिस्टम का सबसे स्टार्ट में वीडियो डाला है उसमें ये सारा कुछ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि फाइल में हम क्या कर सकते हैं। फाइल जो है स्टोरेज डिवाइसेस में कंप्यूटर की स्टोर होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गई, लाइक पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, है ना। तो इनमें स्टोर होंगी। कंटेंट ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट। जो भी कंटेंट है फाइल का वो कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो कोई कोड हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिसको हम सीएसवी फाइल कहते हैं। ये पिक्चर्स में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, वेब पेजेस में हो सकता है। तो ये सभी क्या है, फाइल है। ठीक है, अगर आपने वीडियो कोई डाउनलोड कर ली तो वो भी आपका एक फाइल ही होगा। ठीक है। फाइल स्टोर ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिजायर डेटा। डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी डेटा हम सर्च कर सकते हैं। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन अ स्कूल वेबसाइट, वन हैज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा प्रोग्राम फ्रॉम फाइल। तो इस तरह के जो है हमको लिखने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें किसी स्कूल का डेटा रखना है, जैसे हम SIS मेंटेन करते हैं, है ना, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पर से किसी पर्टिकुलर स्कूल का डेटा वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट, उसको पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जब तक हम पासवर्ड वगैरह देंगे नहीं वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। तो इससे फाइलों की सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है। कंटिन्यू द एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस एट, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एट स्कूल वी नीड टू बी स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट एंड अटेंडेंस इन टू सेपरेट फाइल। इसको जो हमने ऊपर में ये जो नीचे दिया हुआ है 8.1 फिगर में, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कंटेंट स्टूडेंट का, उसमें दिया गया है विच है 6 कॉलम एज डिटेल्ड बिलो। इसमें 6 कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना। तो ये हो गए, यहाँ पे इनके नाम है, इनके कॉलम के नाम है। ठीक है। और इनका थोड़ा डिटेल इधर दे दिया गया है कि ये इसका मतलब क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एच नेम का मतलब क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट। एस डी इसका मतलब क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया है। जी नेम का मतलब स्टूडेंट गार्जियन का नेम हो गया। और जी फोन का मतलब है गार्जियन का फ़ोन नंबर हो गया। और एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट के जो गार्जियन है उनका एड्रेस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो टेबल है बनती है। और इसी तरह से हम मैनुअली हाथ से भी अगर बनाते हैं तो इसी तरह से हम बनाते हैं और उसमें हम स्टोर करते हैं। बट अगर मैनुअली हमने बनाया तो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि वो अगर करप्ट हो गया, वो खो गया या डैमेज हो गया, तो लॉस हो गया, तो ये दोबारा से करना बहुत टेडियस है। जबकि कंप्यूटर में स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, है ना, हम उसको ये 2-3 कॉपीज बना सकते हैं या अलग अलग स्टोरेज तरीके से उसको रख करके हम मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। ठीक है। तो यहाँ पे करीब देख लीजिए, इस टेबल में 6 स्टूडेंट हैं, इनका रिकॉर्ड रखा गया है। अथर्व, डेजी, टीलम, तालीम, जॉन, अली एंड मनिका। ठीक है। तो ये इतने बच्चे हैं, इनका DOB, इनका जो है गार्जियंस का नेम, गार्जियंस का फ़ोन नंबर और गार्जियंस का एड्रेस इसमें रखा गया है। ठीक है। 8.2 एक टेबल है जिसमें अटेंडेंस शो करी गई है। मैंने पहले ही बताया था कि 3 टेबल बनेंगे, एक स्टूडेंट अटेंडेंस और एक गार्जियन डिटेल की। ठीक है। तो ये इसमें हमने रखा है अटेंडेंस डेट,
रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और अटेंडेंस स्टेटस किस में रखा हमने, अटेंडेंस वाली जो टेबल है ये इसमें। ठीक है, अटेंडेंस का जो डेट है, किस किस डेट में अटेंडेंस ली गई है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, और जो स्टूडेंट का नाम है और इनका जो प्रेजेंटी है वो रखा गया है। ठीक है, और ये और भी बच्चे हैं यहाँ पर, तो ये इन सब का क्या किया गया है, अटेंडेंस रखी गई है। यहाँ पे देखो बच्चे रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग डेट में प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम, ये 3 टेबल आपने देख ली, इनको ही हमें बनाना है आगे चल के। ठीक है, फाइल सिस्टम का लिमिटेशन क्या है वो भी देख लीजिए। File system become difficult to handle when number of file increase and volume of data also grow. Following are some limitations. जब डेटा ज़्यादा बढ़ता जाता है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली है तो ये बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी होती है। जब डेटा ग्रो होगा, बहुत सारे डेटा हो जाएंगे, तो हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। डिफ़िकल्टी इन एक्सेस, इनको एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, कैसे, फाइल देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा, वो खुद से थोड़ी नहीं बोलेंगे कि हमको ऐसे रिट्रीव कर लो, है ना, कोई ना कोई मैकेनिज्म हमको रखना पड़ेगा। डेटा मेंटेन इन अ फाइल सिस्टम आर एक्सेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमने पहले ही बोला कि हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है डेटा को मैनिपुलेट और मेंटेन करने के लिए। ये हम खुद से नहीं कर सकते, हमको अलग से सॉफ्टवेयर जिसमें सब कुछ पहले से बना हुआ है, सिर्फ हमें काम करना है, ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वाइल राइटिंग सच प्रोग्राम द डेवलपर में नॉट anticipate all the possible ways in which data may be accessed. So, sometimes it's difficult to access data in the required format and one has to be right application program to access. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, प्रोग्राम्स को राइट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें पहले से प्रोग्राम और कोड किए होते हैं। सिर्फ हमको अपने डिज़ायर के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को एक्सेस करना होता है। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है बार बार रिपीट हो रहा है अगर, ठीक है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और डेटा उसमें रिपीट हो गया कई बार, तो उसको सर्च करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, रिडंडेंसी मीन्स some data duplicate in different places. In our example, student name are maintained in both file. Beside in table 8.1, student with roll number 3 5 have some guardian name and therefore some guardian name in maintained twice, है ना। तो ये क्या हो गया, आप ऊपर का जब आप फाइल देखोगे, टेबल देखोगे, तो इनमें कोई कोई गार्जियंस है जो 2 3 बार रिपीट हो गए हैं और उनके जो स्टूडेंट है 2 3 बार रिपीट हो गए हैं। बोथ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिडंडेंसी विच इज डिफिकल्ट टू अवॉइड इन अ फाइल सिस्टम। अगर डुप्लीकेसी हो गई है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे, अगर हमारा 30 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, 80 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, तो कोई बच्चा अगर 2 बार रिपीट हो गया तो वो थोड़ी ना 80 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कहलाएगा, वो तो फिर हमारा 79 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ही कहलाएगा ना। लेकिन उसमें क्या है, एक बच्चा 2 बार अपियर हो रहा है तो डेटा तो हमारा गलत शो हो रहा है ना। Redundancy lead to be excess storage used and may cause data inconsistency also. तो अगर रिडंडेंसी को हम कम करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है और अच्छा रहता है। ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी जो होती है, अगर व्हेन सम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर डेटा मेंटेन है और वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा। इफ अ स्टूडेंट वांट टू गेट चेंज द स्पेलिंग ऑफ हर नेम, इट नीड्स टू बी चेंज इन स्टूडेंट नेम कॉलम इन बोथ द फाइल। तो अगर कोई बच्चा अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करना चाहता है तो जहाँ जहाँ पर उसका नाम है, तीनों टेबल में अगर नाम है तो तीनों जगह ही उसका नाम चेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो न्यू रिकॉर्ड कहलाएगा ना बच्चों। Likewise, if a student leaves school, the detail need to be deleted from both the file. अगर कोई बच्चा स्टूडेंट स्कूल को छोड़ रहा है तो उसका डेटा, ऐसा नहीं है कि हमने अटेंडेंस में रखा हुआ है लेकिन स्कूल डिटेल में हमने उसको डिलीट कर दिया है, तो फिर ये भी हमारा डेटा जो है वो गलत हो जाएगा। As the file are being maintained by different people, the change may not happen in one file. In that case, the student name will be different इन बोथ फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि एज द फाइल आर बीइंग मेंटेन्ड बाय डिफरेंट पीपल, अगर अलग अलग लोगों के द्वारा फाइलें मेंटेन करी जाएंगी तो इनकंसिस्टेंसी होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग नाम या अलग अलग कुछ भी वहाँ पे डिटेल डाल देंगे जो कि बाद में जो है स्टूडेंट से मैच नहीं होगी, इस रिकॉर्ड से मैच नहीं होगी और डेटा जो है हमारा एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, होपफुली कि आप समझ गए होंगे डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा रिडंडेंसी, इसमें डेटा रिपीट होता है, इसमें डेटा डुप्लीकेसी हो जाता है। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे डेटा आइसोलेशन जो है, डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बोथ द फाइल प्रेजेंट एट टेबल 8.1 स्टूडेंट एंड अटेंडेंस आर रिलेटेड टू स्टूडेंट, दोनों फाइल स्टूडेंट से रिलेटेड है, बट देयर इज नो लिंक आर मैपिंग बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी मैपिंग नहीं है कि दोनों फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। The school will have to write separate program to access these two files. This is because data mapping is not supported in file system. In a more complex system, where data files are arranged by different people, person at different time, file being created in isolation may be different format. In such cases, it is difficult to write new application program to retrieve data, different file maintained and multiple places as one has understand the underlying structure of each file as well as, ठीक है। जब हम फाइल बनाते हैं तो फाइल में मैपिंग जो है ना वो अलाउ नहीं होती फाइल सिस्टम में, जैसा कि हमने नीचे पढ़ लिया है। तो ये दोनों फाइल अगर अलग अलग बनी है तो उन दोनों फाइलों को लिंक करना थोड़ा मुश्किल है, और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा आइसोलेशन, ठीक है ना। कि जब हम उसको लिंक ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे जो है एक दूसरे से, दो फाइलें हैं उनके डेटा एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाएंगे ना, अगर हम अलग अलग से फाइल बस बना करके रख रहे हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर जो आगे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे ना, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेस, वो इसी पर बेस्ड है कि कैसे हम दो अलग अलग फाइल्स को आपस में कनेक्ट करके उनके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर फाइलें अलग अलग है तो वहाँ पर डेटा को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। क्या पता आप उसी से रिलेटेड फाइल का डेटा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन जब हम उनके बीच रिलेशन शो कर देंगे तो वो फाइलें क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी और एक के साथ हम दूसरी वाली फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट जो फाइल है उसके साथ में अटेंडेंस फाइल का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। हमको बार बार सेम स्टूडेंट का डेटा अटेंडेंस वाले डेटा के साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटा डिपेंडेंस, ठीक है। डेटा डिपेंडेंस क्या है, डेटा आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रक्चर इन अ फाइल। सीधी सी बात है कि ऊपर हमने देखा कि हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसी में डेटा हमने रखा है। इफ द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इटसेल्फ इज changed, all the existing application program accessing that file also need to be changed। अगर कोई डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो सभी फाइलों के लिए चेंज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम एक फाइल में हमने स्ट्रक्चर चेंज किया लेकिन दूसरे में हमारा स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ, अदरवाइज द प्रोग्राम में नॉट वर्क करेक्टली। दिस इज अ डेटा डिपेंडेंसी, या मतलब कहने का यही है कि एक वाला जो डेटा है वो दूसरे डेटा पे हमारा डिपेंड है। अगर हमने कहीं पे रोल नंबर चेंज कर दिया तो उससे क्या स्टूडेंट अटेंडेंस और स्टूडेंट फाइल जो है वो दोनों अफेक्ट होंगी। अगर हमने गार्जियन का फ़ोन नंबर चेंज कर दिया तो उससे भी हमारी दोनों फाइलें जो है वो अफेक्ट होंगी, ठीक है ना। हेंस अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा फाइल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग दैट फाइल। इसलिए मॉडिफिकेशन अगर होता है तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना या अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है सभी फाइलों में, ना कि सिर्फ एक फाइल में। ये डिपेंडेंसी है क्योंकि यहाँ पे एक फाइल जो है दूसरे फाइल पर डिपेंड है एक्यूरेट डेटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल डेटा शेयरिंग। कंट्रोल डेटा शेयरिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास टॉपिक मिलते हैं ना, ये टॉपिक से ही हमको पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या चीज़ें हैं। लिमिटेशन हम पढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी एक्सेस यानी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, एक्सेस में कोई डिफिकल्टी हो रही है, रिडंडेंसी रिपीट हो रहे हैं डेटा इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी डेटा एक जैसे फ्लो में नहीं है इसलिए अलग अलग जगह ढेर सारे डेटा बन जा रहे हैं, ठीक है। डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन का मतलब है कि दोनों में डेटा जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो रहा है। डेटा डिपेंडेंस का मतलब अगर एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो दूसरे में नहीं चेंज हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कंट्रोल डेटा शेयरिंग, तो कंट्रोल डेटा शेयरिंग में क्या है एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा ओके। एक्चुअली क्या था, लैपटॉप का जो बैटरी था वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, मैंने चार्ज में लगा दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस किस में थे हम, डेटाबेस कंट्रोल डेटा शेयरिंग में, ठीक है ना। देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर्स लाइक टीचर, ऑफिस स्टाफ एंड पेरेंट्स। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, टीचर्स का है, ऑफिस स्टाफ का, पेरेंट्स का है। आइडियली नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल डेटा, तो जरूरी नहीं है कि टीचर ने एक्सेस कर लिया
ऑफिस स्टाफ ने एक्सेस कर लिया तो पेरेंट्स भी एक्सेस कर ले, ऐसा तो नहीं जरूरी है। An example, guardian and office staff can only see the student attendance data but should not be able to modify, delete it. वो केवल स्टूडेंट का डेटा देख सकते हैं, कौन? पेरेंट्स और ऑफिस स्टाफ, लेकिन उसमें कुछ भी अपडेट या कुछ भी डिलीट करने का जो अथॉरिटी है वो तो टीचर के पास होगा। वही बताएंगे कि कौन बच्चा स्कूल में प्रेजेंट हो रहा है, कौन बच्चा स्कूल में प्रेजेंट, क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कौन बच्चा का टीसी चला गया, कौन बच्चा, है ना, इस तरह से। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो टीचर के हाथ में है। टीचर अगर वहां से बताते हैं हाँ इस बच्चे को डिलीट करना है, तो ऑफिस स्टाफ उसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने से नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दीज यूजर शुड बी गिवन लिमिटेड एक्सेस। इनको लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, इनको रीड ओनली केवल दिया गया है कि आप रीड कर सकते हो, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। टू अटेंडेंस फाइल, अटेंडेंस फाइल में आप क्यों कर देंगे, वो तो टीचर की अथॉरिटी है ना, वो टीचर करेंगे अटेंडेंस फाइल में जो भी करना है। तो बाकी लोग तो जो है वो देख सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। Only the teacher should be able to update attendance data. It is very difficult to enforce this kind of access control in a file system while accessing file through application program. कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर बनता है तो इस तरह का लिमिट, इस तरह का जो है एक्सेस को मैंडेटरी करना चाहिए वहां पर, कि केवल टीचर ही उसको एक्सेस कर सके और बाकी लोग उसको एक्सेस ना कर सके। अदरवाइज कोई कुछ भी उसमें मॉडिफाई कर देंगे, है ना, बच्चा स्कूल में नहीं है, पेरेंट्स आए प्रेजेंट कर दिए कि मेरे बच्चे का प्रेजेंट ही लग जाए, तो ऐसे में क्या होगा, वो क्या डेटा आपका मेंटेन है? नहीं, वो डेटा आपका मेंटेन नहीं है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं कंट्रोल डेटा शेयरिंग का मतलब है, अगर डेटा है तो वो कितने लोगों में शेयर होना चाहिए, वो कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, किन लोगों में शेयर होना चाहिए, किन लोगों में शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।